जय हिंद दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिवीजन के टॉपिक पे। एक दोस्त का कमेंट था कि मैंने ल्यूसेंट को पढ़ चुका हूं और एनसीईआरटी बुक भी पढ़ चुका हूं और करंट अफेयर भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं जब दोबारा रिवीजन करने जा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहा हूं मैं उसको, पहली बार देख रहा हूं मैं, पहली बार जो शब्द है, जो डाटा है, उसके पहली बार मुलाकात हो रही है, इस प्रकार का। और आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ही होता है कि हम ल्यूसेंट को पढ़ चुके हैं लेकिन याद नहीं है, उसमें से मात्र थोड़ा सा 5% 10% तक याद है। तो ये प्रॉब्लम जो है सबको है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको, या ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप एक सामान्य मनुष्य की श्रेणी में हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने की बात है तो रिवीजन करना है तो इसको कई बार करना पड़ेगा। रिवीजन कई बार करना पड़ेगा, मिनिमम जो है 6 से 7 बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपको रिवीजन करने की बात किया है तो आप पहली बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको 10% तक जो है आपको याद होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि पहली बार जब रिवीजन करेंगे तो 10% तक याद होगा, दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो 20% तक याद होगा, तीसरी बार 30% तक। मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है, मान लीजिए कि जैसे कि आपका मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है, उसमें जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपके सिर्फ और सिर्फ जो है मोटा मोटी जो है उसके जो स्थल हैं वो याद होंगे, उसकी जो है डेट याद होगी कि कब इसको खोजा गया था, किसने खोजा। लेकिन उसमें जब सेकेंड टाइम आप पढ़ेंगे तो उसमें जब आप उसमें कौन सी चीज़ें मिली, कौन सा साक्ष्य कहाँ मिला, ये सब सेकंड टाइम में मिलेगा। थर्ड टाइम में कुछ नया मिलेगा, फोर्थ टाइम में कुछ नया, ऐसे जब जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी नई नई चीज़ें आपको जो है मिलती जाएंगी उससे। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। जैसे कि 6-7 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। और इसमें अगर बात किया है कि रिवीजन कैसे करें तो इस प्रकार से, ये तो रिवीजन कितनी बार करना हो गया, ठीक है। इसमें आपको जो है आप सोचेंगे कि 11 बार मैं रिवीजन करूँगा तो 110 बार % याद होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर 6-7-8 बार रिवीजन करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको जो है लगभग 70-80% ही चीज़ें याद हो पाएंगी। कितनी बार भी कर लें आप 70-80% ही कर पाएंगे, क्योंकि पूरा तो आप रिवीजन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक लिमिटेड जो है अपना सिलेबस को लेकर चल रहे हैं तो लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है लिमिट से बाहर भेजा जाता है, मान लीजिए कि सिलेबस से थोड़ा सा बाहर से भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो यही बात है कि आप जब 60-70% आप जब 6-7 बार पढ़ लेंगे, 70% आपका रिवीजन करने के बाद याद हो जाएगा, तो जो 30-40% जो बचता है वो आपके लॉजिक के ऊपर काम करता है, ठीक है। लॉजिक जब लगाने लगेंगे तो ऑटोमेटिक उस टाइम 60-70% के बाद आपका लॉजिक लगने लगेगा। इसमें क्या होगा कि आपके 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आप 3 ऑटोमेटिक गलत कर देंगे, चौथा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ चौथा ही होगा, ठीक है। ये लॉजिक के ऊपर आपका काम करने लगेंगे। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के बाद है तो 1-2 बार जो है पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, तीसरी चौथी बार से जो है आपको मनन करना है, चिंतन करना है, ठीक है। जैसे आप कोई हेडिंग देख लिए कि मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में मान लीजिए कि एक हेडिंग आया कि मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो के बारे में सोचिए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, कब खोजा गया था, इसमें कौन कौन सा स्थल पाया गया, कौन कौन सा साक्ष्य पाया गया, ठीक है। और इसको क्या कहते थे, मृतकों का टीला कहते थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी जैसा भी टॉपिक है उस प्रकार से आपको सोचना है। तो ऐसे आपको जो है जैसे मैंने बताया, मान लीजिए कि जो भी आपको हेडिंग देखने को मिलेगा उसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे, आप जैसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपको जो है उसको सिर्फ मतलब रीड करना है। दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ मैं रीडिंग फास्ट हो गया मेरा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ चुके हैं। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको उसको चिंतन करना, मनन करना है हेडिंग देखने के बाद ही कि इसके अंदर क्या होगा, क्या क्या है, क्या क्या मैंने पढ़ा था, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि जो है 6 बार 7 बार 10 बार जो है उसको सिर्फ रीडिंग करे जा रहे हैं, तो इससे कभी नहीं आपको हो पाएगा। आपको रीडिंग जो है स्पीड जो है बढ़ पाएगी, लेकिन आपको याद कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो आपको बता दें कि जो टॉपर्स होते हैं वो पढ़ते नहीं है, आपको रिविजन करते हैं वो, ठीक है। ऐसे टॉपर एक ही चीज़ को कई बार रिविजन करके टॉपर बन जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि एक बार रिविजन करने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि याद क्यों नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है। करना क्या है कि आपको जो है पहली बार पढ़ना है, पहली बार पढ़ने के बाद ना सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है, दूसरी बार जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब स्टडी करके रिवीजन करना है, मतलब सोच के रिवीजन करना है। तीसरी बार जो है क्या करना है, आपको उसके मनन करना है, चिंतन करना है, उसको जो टॉपिक है उसका हेडिंग देखकर आपको जो है उसको मनन करना है, चिंतन करना है, उसके बारे में सोचना है कि उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी पॉइंट थे, कौन कौन से बुलेट पॉइंट थे, या फिर कौन से डाटा है, क्या क्या है, इसके बारे में सोचना है। आप समझ सकते हैं इसको। फिर ऐसे करके 6-7 बार जब आप करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है, अगर एक टॉपिक में मान लीजिए कि कोई हड़प्पा सभ्यता टॉपिक में मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा
जैसे 50 को मतलब उसमें जो है पॉइंट होंगे तो 50 में से आपको 40-45 तो ऑटोमेटिक याद आने लगेंगे 6-7 बार के बाद, ठीक है। इतना मिनिमम जो है 6-7 बार के बाद याद आने लगता है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचेंगे कि आप 11 बार जो याद करेंगे 110 बार 15 बार याद करेंगे तो 150% याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 70-80% ही याद हो पाएगा, बाकी 30% तो आपको जैसे मैंने बताया लॉजिक के हिसाब से आप पॉइंट को जो है गलत करके 3 पॉइंट को गलत कर देंगे, चौथा पॉइंट ऑटोमेटिक जो है आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन ऐसे ही करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम से रिवीजन करना पड़ेगा, इस प्रकार से रहने वाला। तो बस आज की वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। बिहार दौरे के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। आप जाके वहाँ से घर बैठे जो है ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जो है जोरदार शानदार कर सकते हैं। बस धन्यवाद।